जय गुरुजी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का आनंदम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी के प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी संगत जी। आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरुजी महाराज की प्यारी संगत और ब्लेस संगत का सत्संग है। और संगत जी हमारे गुरुजी महाराज प्यारे हैं, बहुत दयालु है। गुरुजी महाराज ने आंटी और उनके परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाई हुई है। इतना ब्लेस किया है कि आंटी और अंकल को मेरे पास शब्द नहीं है। जिस सिचुएशन में अंकल आंटी थे, उस परेशानी से गुरुजी महाराज ने उन्हें अपने हाथ पकड़कर बाहर निकाला है। गुरुजी महाराज ने उन्हें बिजनेस प्लेस किया और संगत जी उनकी हर परेशानियों से ऐसे दूर किया जैसे कभी वह परेशानियां थी ही नहीं। संगत जी सत्संग के दौरान आंटी बहुत भावुक भी हो गई, क्योंकि संगत जी हमारे गुरुजी महाराज ने उन पर इतनी कृपा की थी कि संगत जी को आंटी बहुत इमोशनल हो गई और गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया। संगत जी मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। और संगत जी आज के सत्संग में जिन आंटी का सत्संग है, उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि आज उनका सत्संग किसी और संगत के लिए उनके सवालों का जवाब बनकर आया है। जो संगत अपने जीवन में हताश हो गई है, निराश हो गई है, जिन्हें लगता है कि आज हमारे जीवन में कोई भी सल्यूशन नहीं बचा है, हर तरफ से निराश हो गई हो, तो यकीन मानिए संगत जी आज का यह सत्संग आपके हर सवाल का जवाब बनकर आया है। मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग से गुरुजी महाराज आपको बेशुमार ब्लेसिंग्स देंगे। तो सत्संग शुरू करते हैं संगत जी। आज का हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वह गुरुजी की प्यारी और ब्लेस संगत का रश्मि शर्मा आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरुजी संगत जी। हम इंसान गलतियों का पुतला है और संगत जी हम नहीं जानते कि न जाने हमसे कितनी गलतियां हो जाती है, हम कितने माड़े कर्म कर लेते हैं और इसलिए गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आए। गुरुजी महाराज हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हें माफ़ करने ही तो आया हूँ। संगत जी इस एक लाइन में गुरुजी महाराज ने सारी बातें कह दी है। जो इस एक लाइन से हमें पहली बात पता चलती है वह यह है संगत जी कि हम सभी इंसानों से न जाने कितने बुरे कर्म होते रहते हैं और संगत जी हमें इन कर्मों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, जाने अनजाने में हम क्या कर बैठे हैं। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ़ करने ही तो आया हूँ, जिसका अर्थ है संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि हमारे अनगिनत बुरे कर्मों को वो माफ़ कर देते हैं। और माफ़ करने के पीछे उद्देश्य है कि हम अपने आने वाले समय हम अपना आने वाला कल बेहतर बना ले। और संगत जी यहाँ पर आने वाले कल की ही बात नहीं हो रही, यहाँ तो बात हो रही है आने वाले कई जन्मों को बेहतर बनाने की, उन्हें सुधारने की। गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि मेरे मालिक आपने हम सब की गति सुधार दी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं किसी को भी नहीं पता कि हम गुरुजी महाराज के कब से जुड़े हुए हैं और ऐसा ही मैं अपने बारे में भी कभी कह सकती। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ तब से थामा है जब मैं उनसे जुड़ी भी नहीं थी और तब मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी महाराज कौन है। और संगत जी बचपन से ही मुझे स्वप्न में शिवलिंग, सांप और नदी के दर्शन होते थे और संगत जी तब मुझे नहीं पता था कि दर्शन मुझे
क्यों होते हैं संगत जी? हमारे घर में शुरू से ही माता रानी की पूजा होती थी और संगत जी घर का एक एक सदस्य माता रानी का भक्त है और इसीलिए संगत जी हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें किसी और देवता को भी पूजना है। और फिर संगत जी समय धीरे धीरे गुजरता चला गया, मैं बड़ी होने लगी, लेकिन संगत जी इन सपनों का मुझे आना बंद नहीं हुआ और मैं बहुत डरती भी थी। संगत जी मैं कई पंडितों के पास गई, इतनी ही जगह पर मैं गई, मैंने सबसे पूछा कि आखिर मुझे सपने क्यों आते हैं, लेकिन संगत जी कोई मुझे नहीं बता पाया। फिर बाद में जब गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी शरण में लिया तब मुझे समझ में आया कि सपने क्यों आते हैं। उसके बाद संगत जी जब मेरी शादी हो गई तब बहुत मुश्किलों का सामना मैंने किया। संगत जी हम परेशानियों से इतने हताश हो गए थे कि मैंने और मेरे अंकल ने, ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं था, ऐसा कोई पंडित नहीं था जहाँ जाकर हमने उनका दरवाज़ा ना खटखटाया हो, जहाँ जाकर हमने अपनी पत्रिका ना दिखाई हो। और संगत जी जिसने जैसा बताया हमने वहाँ सब कुछ किया, क्योंकि बस हम चाहते थे कि कैसे भी करके हम इस परेशानी से बाहर आ जाए। लेकिन संगत जी हमारे घर का वातावरण और ज़्यादा ख़राब होता चला गया, हमारे बीच में झगड़े होने लगे, घर में बहुत कलेश होने लगे और संगत जी हमें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब लाइफ यहाँ पर ख़त्म कर देनी चाहिए। संगत जी समय गुजरता गया और फिर आया समय 2016 का। उस समय संगत जी मेरी एक फ्रेंड मेरे घर आई, उसने देखा कि मेरे घर का माहौल बहुत ख़राब हो चुका है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ और बीमार भी रहने लगी थी। तब संगत जी उसने मुझे कहा कि तुम इतनी परेशान हो, इतनी बीमार हो, तो जो मैं कहूँगी वह करेगी। मैंने कहा बताओ। तब संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि छतरपुर में गुरुजी महाराज का मंदिर है, तुम एक बार गुरुजी के मंदिर दर्शन करने जाओ, वहाँ का जल प्रसाद, वहाँ का चाय प्रसाद, वहाँ का लंगर प्रसाद लेकर आओ। उस समय संगत जी मैं जिस सिचुएशन में थी, मेरी किसी भी भगवान पर कोई भरोसा नहीं था। और जब मेरी फ्रेंड मुझे यह बात बता रही थी तब मैंने अपने हस्बैंड का मुंह देखा, वहाँ समझ गए थे कि मेरा भगवान में तो विश्वास है ही नहीं। फिर भी संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे इशारे से समझाया कि तुम बस चुपचाप सुनो। उसके बाद संगत जी समय निकल गया, लेकिन मैं गुरुजी महाराज के धाम नहीं गई। और फिर एक दिन मेरी उसी फ्रेंड ने फिर से मुझे फ़ोन करके पूछा कि रश्मि तुम गुरुजी के मंदिर छतरपुर गई या नहीं। तो मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि नहीं, मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। और फिर संगत जी कुछ दिनों के बाद मेरी वही फ्रेंड फिर से मेरे घर आई और तब भी संगत जी मेरे घर का माहौल वही था, कोई बदलाव नहीं था। और तब मेरी फ्रेंड ने मेरे अंकल से कहा कि एटलीस्ट आप मेरी बात मानकर रश्मि को गुरुजी के मंदिर लेकर जाओ। और फिर संगत जी तब मेरे अंकल ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मेरी खातिर तुम एक बार मेरे साथ गुरुजी के मंदिर चलो। और तभी संगत जी मेरे मन में एक थॉट आया, मैं यह कह दूं कि गुरुजी महाराज ने मेरे अंदर सूजी डाली। मैंने विचार किया कि इन परेशानियों को ठीक करने के लिए मैंने जाने कहाँ कहाँ भटकी हूँ, जाने मैंने कितने कर्म कर लिए कि परेशानियाँ ठीक हो जाए। तो चलो एक बार मैं गुरुजी के मंदिर भी जाकर देख लेती हूँ। अब संगत जी मंगलवार के दिन मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के मंदिर गए और हमारे जाने से पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे कह दिया था कि गुरुजी के मंदिर से भले ही छोटा ही सही, लेकिन गुरुजी का स्वरूप लेकर ज़रूर आना। संगत जी हम गुरुजी के मंदिर पहुँचे, लेकिन संगत जी मंगलवार के दिन गुरुजी महाराज का मंदिर बंद था और हमें मंदिर के गेट पर ही एक सेवादार अंकल मिले। संगत जी तब तक हमें यह नहीं पता था कि गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया है। हमने अंकल जी
से कहा कि अंकल जी हमें गुरुजी के दर्शन करने हैं। अंकल ने साफ मना कर दिया और कहा कि आप सोमवार को आइए। तब मैंने अंकल से कहा कि ठीक है, एटलीस्ट आप मुझे गुरुजी महाराज का एक स्वरूप दे दीजिए। लेकिन संगत जी अंकल ने साफ मना कर दिया और कहा कि आप सोमवार के दिन आइए, आपको तब मिलेगा। और जब संगत जी कोई इंसान हर तरफ से हताश हो, उसने सिर्फ दुख और परेशानियां देखी हो, उसे कहीं सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, तो उसे ना सुनना बर्दाश्त नहीं होता। संगत जी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही अंकल ने मना किया, मैं गुस्से से मुड़ी और अपने अंकल से कहने लगी कि लो, आपके गुरुजी का भी दरवाज़ा हमारे लिए बंद हो गया। फिर संगत जी मैं वॉशरूम के लिए अंदर गई और जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, तभी संगत जी सामने एक आंटी आ रहे थे। वहीं आंटी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। संगत जी मैंने भी आंटी को देखकर मुस्कुराया और आंटी ने मुझसे पूछा कि आप यहाँ पर सेवादार है। तो मैंने आंटी से कहा कि नहीं आंटी, मैं तो पहली बार यहाँ पर आई हूँ, लेकिन मुझे गुरुजी महाराज का स्वरूप चाहिए। आज मुझे उनके दर्शन भी नहीं हुए। तब संगत जी आंटी ने मेरा हाथ पकड़कर एक कोने में लेकर गई और उन्होंने अपने पर्स से गुरुजी महाराज के 2 छोटे छोटे स्वरूप निकाल कर दिए। और देखिए संगत जी हमारे गुरुजी महाराज का दिल कितना बड़ा है, जहाँ बाहर खड़े होकर गुरुजी महाराज के लिए यह कह रही थी कि आपके गुरुजी महाराज का भी दरवाज़ा हमारे लिए बंद हो गया। लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरी इस गुस्ताखी को माफ़ किया और मुझे अपनी शरण में ले लिया और उसी समय मुझे अपनी ब्लेसिंग से नवाजा। आंटी ने मुझे स्वरूप दिया और कहा कि आप मंडे के दिन आओ और गुरुजी के दर्शन करो। और संगत जी उस समय जो मेरी मनोव्यथा थी, मैं बहुत गुस्से में थी और मुझे लग रहा था कि गुरुजी महाराज ने हमारी नहीं सुनी। लेकिन जब मुझे गुरुजी महाराज के स्वरूप प्राप्त हुए, तो मेरे मन में उसी वक्त एक भाव आया। मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो बात है यहाँ पर। मैं बहुत खुश हुई और गुरुजी का स्वरूप लेकर मैं बाहर आई। मेरे हाथ में स्वरूप देकर मेरे अंकल की आंखों से आंसू आ गए और वह मुझे कहने लगे कि देखा तुम तो कह रही थी कि गुरुजी नहीं सुन रहे, लेकिन देखो गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स हमें दे दी। उसके बाद संगत जी हम लोग घर आए और संगत जी ऐसे ही समय बीतने लगा। और उसके ठीक 3-4 महीने के बाद जब मैं बहुत बीमार थी, तब मेरे अंकल ने मुझे कहा कि चलो एक बार मैं फिर तुम्हें गुरुजी के मंदिर लेकर चलता हूँ। और जब हम लोग गए संगत जी, तब तो गुरुवार का दिन था और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने कदम गुरुजी के मंदिर के अंदर रखा, मेरे सर से लेकर पाँव तक सारी नेगेटिविटी बाहर निकल गई। मुझे उसी वक्त ऐसा लगा कि जैसे मेरे मन में या मेरे दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई बोझ नहीं है। मेरा दिमाग बिल्कुल हल्का हो गया है। और जैसे ही संगत जी मैं गुरुजी के दरबार की तरफ बढ़ रही थी और मैंने भोलेनाथ की मूर्ति देखी, उसी वक्त संगत जी मेरे मन में भाव आया कि मैं बिल्कुल सही जगह आ गई हूँ। क्योंकि संगत जी भोलेनाथ मेरे इष्ट देवता है। और हमने देखा कि बहुत सारी संगत गुरुजी की समाधि के पास अपना मत्था टेक रही। हमने भी मत्था टेका, लेकिन हमें तब तक भी नहीं पता था कि गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है। और जैसे ही संगत जी वहाँ से गुरुजी महाराज के दरबार की तरफ बढ़ी और अपना पहला कदम सीढ़ियों पर रखा, संगत जी मैं बता नहीं सकती, मेरे पास वह शब्द नहीं है। मैं नहीं जानती कि उस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा था। मेरी बॉडी पर कंपन से आ रहे थे और मैं यह भी नहीं जानती थी कि आखिर मैं रो क्यों रही हूँ। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। और जब संगत जी हम गुरुजी के दरबार में पहुँचे, तो हमारी
नज़रें गुरुजी महाराज को ढूंढ रही थी, लेकिन हमें संगत जी गुरुजी महाराज कहीं नज़र नहीं आए। तब मेरे अंकल ने एक सेवादार अंकल से पूछा कि गुरुजी कहाँ पर है। तब संगत जी सेवादार अंकल ने गुरुजी की गद्दी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि गुरुजी वहाँ पर विराजमान है। अब गुरुजी महाराज को वहीं पर मत्थे टेके। संगत जी सारी संगत गुरुजी महाराज की गद्दी के सामने मत्था टेक रहे थे। हमने भी वही किया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ गुरुजी की गद्दी के सामने मत्था टेक रहे, हम दोनों बेहताशा रो रहे हैं। हम दोनों की आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। और तब संगत जी मेरे मन में एक आवाज़ आई कि तुझे जो भी कहना है वो यहाँ कह दे, अपने मन की हर एक बात यहाँ कह दे। और संगत जी मैं रोती जा रही थी और मन ही मन गुरुजी महाराज से अपने सभी दुखों के बारे में, अपनी सभी परेशानियों के बारे में उनसे कह रही थी। और तब संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी आज मैं आपके दरबार में रोते हुए आई हूँ। अब यहाँ आपको देखना है कि अगली बार आप मुझे हंसते हंसते बुलाते रहे या रोते हुए बुलाते हैं। और उस दिन के बाद संगत जी हम गुरुजी महाराज के दर्शन करने हर रोज़ जाने लगे। गुरुवार से लेकर सोमवार तक हमें जब भी टाइम मिलता हम दोनों हस्बैंड वाइफ समय निकाल कर गुरुजी के दर्शन करने जाते। धीरे धीरे संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में बहुत प्यार मिला। गुरुजी महाराज की इतनी प्यारी संगत, तब से हमारी बातचीत हुई। उन उन उनसे भी एक प्यारा सा कनेक्शन बन गया था। और जब भी संगत जी हम गुरुजी महाराज के पास आते हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते। और तब जाकर संगत जी हमें इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज हमारे कर्म कटवा रहे हैं। और धीरे धीरे संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारे अंदर सब्र ला दिया, वो पेशेंस ला दिया। क्योंकि संगत जी परेशानियों की वजह से मैं इतनी हताश हो चुकी थी कि मुझे लगता था कि मेरे मुंह से जो शब्द निकला है वह उसी वक्त पूरा होना चाहिए। लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरे अंदर ठहराव ला दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने दरबार में बिठाकर शब्द गुरबानी सुनवाकर हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी दूर कर दी। हमारे मन हमारा दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। जो इतने सालों से हम बोझ लेकर जी रहे थे, हमें नहीं पता संगत जी कि वह बोझ कहाँ चला गया। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने यह हमारा पहला इलाज किया था। और गुरुजी महाराज के इस इलाज से हमारे अंदर बहुत बदलाव आए। हमें समझ में आने लगा कि हमारे जीवन में जो परेशानियाँ आ रही है उनका मूल कारण क्या है। कुल मिलाकर संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें सूझी दे दी है, हमें समझ दे दी है कि हम चीज़ों को समझ सके। और संगत जी ऐसा बिल्कुल नहीं कि गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आई। संगत जी बहुत समस्या आती थी, लेकिन अब हमें उन समस्याओं का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और संगत जी हमारे मन में यह भाव आने लगा कि अब सब हमारे गुरुजी महाराज ही संभाल लेंगे, हमें कहीं गिरने नहीं देंगे। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे इस विश्वास को बिल्कुल भी हारने नहीं दिया। गुरुजी महाराज ने हमारी लाइफ में इतने बड़े बड़े चमत्कार किए कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी पूरी लाइफ गुरुजी महाराज ने बदल दी। जब संगत जी जब मैं परेशानियों में घिरी हुई थी तो मैं अपने महादेव से सिर्फ यही शिकायत करती थी कि मेरे भोलेनाथ, आपने मुझे इतनी तकलीफ़ों में रखा है, मेरे अंदर इतनी बीमारियां आ गई है, शायद मैं किसी पर बोझ बन चुकी हूँ। तो अब आपने मुझे यह जीवन दिया ही क्यों है? आपका ये जीवन दिया हुआ मुझे कहीं नष्ट ना कर दे, मुझे उठा क्यों नहीं लेते, आपने मुझे ज़िंदा क्यों रखा है? और तब जाकर संगत जी मुझे बहुत
मैं जब गुरुजी महाराज मुझे मिले, उनसे मैं जुड़ी, तब मुझे ऐस समझ में आया कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज को अपनी शरण में लेना था, हमारा उद्धार करना था, हमारी गति सुधारनी थी, हमसे सेवा लेनी थी। और आज संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी पूरी सोच ही बदल दी। और संगत जी, आप आज तो मैं यह सोचती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज का दिया हुआ दुख भी मेरे लिए परम सुख है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस दुख के माध्यम से गुरुजी महाराज हमारे न जाने कितने कर्मों कटवा दी। और धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने हमें इस बात का एहसास करवाया कि जो भी हमारी समस्या है, जो भी हमारी समस्या के जवाब है, वह जवाब किसी और संगत के लिए भी है। यह मेरा सत्संग किसी और संगत के सवालों का जवाब है। और आज संगत जी, यह मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिस प्रकार गुरुजी महाराज ने हमारी हर समस्या को दूर किया, हमें इस लायक बनाया कि हम उनकी संगत बन सके, मैं उसी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि गुरुजी महाराज के चरणों में आने वाली हर संगत दुखों को गुरुजी महाराज की हमारे इस दुखों को गुरुजी महाराज ज़रूर दूर करते हैं। गुरुजी महाराज सभी के कर्म को कटवाकर उनके समय अनुसार उनकी समस्या का निदान भी, हमारे गुरुजी महाराज हमारे हर सवाल का जवाब भी देते हैं। संगत जी, तो संगत जी, हम यहीं पर सत्संग को विराम देते हैं और आगे गुरुजी महाराज की कृपा से फिर आपके साथ अपना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, सत्संग को शेयर करते समय मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरण दुख हरण। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।